बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम अपने घर की वाइब को कोज़ी बना सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चाहे वो दिन का आगाज़ हो या फिर इख्तिताम हो, अगर हम अल्लाह ताला के नाम के बगैर करेंगे तो हमारे अंदर की जो एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग है वो कभी भी कोज़ी नहीं हो सकती, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे अंदर ये यकीन कि खुदा हमारे साथ है और खुदा पे पुख्ता यकीन ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरता है और हमारे दिन का जो आगाज़ है या दिन का जो इख्तिताम है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो जब हम अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारे जो दिन के बाकी काम होते हैं, दिन के हिस्से में, दिन के किसी भी हिस्से में हो रहे हों, वो बहुत ही खुश उसलूबी के साथ हम अपने सर अंजाम देते हैं। तो एक ख़ातून के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो दिन के अज़कार हैं या दिन में हर काम जब भी कर रही होती है तो अल्लाह ताला को ज़रूर याद रखे। मेरी भी ये कोशिश होती है चाहे वो किचन में खाना पकाते हुए हो या कोई भी काम करते हुए, चाहे वो बच्चों को खाना देते हुए हो, या कुछ भी हो, उसमें अल्लाह ताला के नाम को, अल्लाह ताला के ज़िक्र को अगर आप लाज़िम व मलज़ूम कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, अगर हम कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें कि अपने घरों में, तो ना सिर्फ हमारे घरों में से ईवल आई चली जाएगी, बल्कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो तमाम के तमाम जो है आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि अगर आप रेगुलर कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो वो एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हाँ, स्पेशली मैंने तो बात बना ली है कि शाम को सूरत वाक़या जो है वो लाजमी पढ़नी होती है। उससे ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आती है बल्कि आपके घर की वाइब बड़ी अच्छी हो जाती है और आपके रिस्क में भी इजाफा होता है। और बाकी जब आप किचन में जाएँ, अपने नाश्ते से दिन का आगाज़ करें तो उसमें भी अल्लाह ताला का जो नाम है उसको लाज़मी अपने साथ रखें। और किचन की सफाई का ख़ास ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जो कि जहाँ से हम खाना खा रहे हैं और वो जो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है खाने की, या उस खाने से जो एनर्जी हम ले रहे हैं, अगर वो खाना साफ़ सुथरा होगा, अगर वो जगह साफ़ सुथरी होगी जहाँ वो खाना बन रहा है, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भरने का मतलब ये है कि हमारे अमाल जो हैं, हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, और उनकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे घर के अफराद पे नज़र आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम घर वालों के लिए खाना बना रहे हों या अपने लिए खाना बना रहे हों तो हम तमाम तरह की नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से निकाल दें। हम बहुत ही अच्छे और फ्रेश माइंड के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए खाना बनाएं। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी खाना किचन में बना रही होती हूँ तो मैं दरूद पाक जो है वो पढ़ती रहती हूँ। दरूद इब्राहिमी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये दरूद, क्योंकि सबसे छोटा है तो ये मैं ज़रूर पढ़ रही होती हूँ। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो खाना है वो बहुत ही मज़े का बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने का, और दूसरा आपके खाने के अंदर बहुत लज्जत आती है। खाने वाला जो है वो अपने खाने की तारीफ़ करता है। और इसके अलावा आप घर के जो कोने खुदरे होते हैं उनके अंदर जो डस्टी एरियाज़ होते हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत दिन गुजर जाते हैं कुछ घरों में कि डस्ट जो है वो बस प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हैं औरतें, खाम ख्याली में गुजर जाता है सारा दिन कि अच्छा मैं करूँगी, अच्छा मैं करूँगी। काम को ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उस काम को शुरू करें। और इसी तरह से जब हमारे घरों में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं तो वो अक्सर घरों में इधर उधर जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उनको वेस्टेज से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनको फ़ौरन जैसे ही वो आते हैं उनको संभालने के लिए आप उनको वॉश करें, उनकी डेडिकेटेड प्लेसेस पे रखें। अगर कोई सब्ज़ियाँ फ्रीज़ होने वाली हैं उनको साफ़ करके फ्रीज़ करें, ना कि उनको शॉपरों में ही पड़ा रहने दें कि वो आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ जाएँ। ऐसा करने से ना सिर्फ हमारा घर जो है उसमें एक नेगेटिव एनर्जी भर जाती है, बल्कि हमारे रिस्क में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाती है, और फिर हम वजह तलाश करते फिरते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं रही है, हमारे रिस्क में उस तरह से जो है वो कसरत नहीं रही। तो कभी-कभी बहुत सारी चीज़ों में हमारा अपना भी फ़ॉल्ट होता है, जिसकी वजह से फिर वो उसका जो अल्टीमेट एक रिज़ल्ट है वो हमारे घर की वाइब पे आना शुरू हो जाता है। तो हमारे घर की जो वाइब है वो उस तरह की हो जाती है कि वो सही नहीं रहती, या आने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल रही होती, क्योंकि घर के अफराद परेशान होते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो इर्द-गिर्द की चीज़ों पे हो रहा होता है। हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, और जब वो ऑरा जो है वो स्प्रेड होना शुरू होता है इर्द-गिर्द की चीज़ों के ऊपर, तो वो एनर्जी की फॉर्म में सामने आता है। घर में खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हों उनको ढक के रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान जो है वो हर जगह ही चीज़ को ख़राब कर सकता है, हर चीज़ में मुंह डाल सकता है, जिसकी वजह से हमारे खानों में ना सिर्फ बरकत ख़त्म हो जाती है बल्कि हमारे जो खाने का टेस्ट है वो भी समटाइम्स ऐसा होता है कि ख़राब हो जाता है। इसी तरह से घर में अगर किसी भी जगह पे जाले लगे हुए हैं तो उन जालों के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी होती है। ये बड़ा ज़रूरी है कि उन जालों को भी उतार दिया जाए टाइमली ही, जिसकी वजह से डस्ट वगैरह भी हमारे घर से साफ़ हो जाती है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी चली जाती है।
इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से आप अपने घर को हर किस्म की नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। आप अपने घर में बहुत अच्छे से सेंट्स जो हैं उनका उनकी प्रेजेंस रख सकते हैं। अगर सेंट्स नहीं रख सकते तो ऊद मिलता है, उसके अलावा ऊद जलाने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा ऊद की सेंटेड कैंडल्स भी मिलती हैं, या फिर जो एयर विक्स हैं जिनको अगरबत्तियों के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत सस्ती मिल जाती हैं। हर जगह से आपको दस्तयाब होती हैं और वो ली जा सकती हैं। मॉर्टीन की भी आई थिंक मिलती हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी मिलती हैं। और उनको भी रखा जा सकता है। इसी तरह से पानी जो है साफ़ पानी उसको ढक के रखना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि जो कैन के ढक्कन होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं, कोई कीड़ा उनके अंदर चला जाता है, कोई इंसेक्ट चला जाता है, या फिर कोई अल्लाह ना करे कोई छिपकली वगैरह जो है, क्योंकि छिपकलियों का ना समटाइम्स पता नहीं चलता, वो छिपकली पानी के अंदर गिरने के बाद दोबारा से बाहर निकल आती है। तो अगर इस तरह के कैन्स आपके घर में हैं और उनके अंदर कोई छोटा मोटा इनकी लिड के अंदर सुराख है, तो उसका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। कूलर के जो लिड्स होते हैं उनको क्लोजली टाइट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जितनी भी कोई पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी फैलाने की, किसी चीज़ के जहर फैलाने की या कुछ भी करने की, तो वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह से जब भी घर में जूते पहने तो जूते जो हैं उनको झाड़ के पहनना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी अपनी सेहत के लिए, और हमारी सुन्नत से भी प्रूवन है कि जूतों को झाड़ के पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर भी अक्सर शयातीन घुसे होते हैं और कीड़े मकोड़े घुसे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे घरों में ना बहुत ज़्यादा कपड़ों का क्लटर जो है वो जमा हो जाता है। तो आप मेरी ये बास्केट देख रहे हैं, इस बास्केट को जैसे ही ये भर जाती है तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ टाइमली। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं इसको भरने ही नहीं देती हूँ, और मैं इसको इससे भी पहले जो है अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। पहले मैं डिपेंड कर रही होती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैं डिपेंड कर रही होती थी मेड पे। तो मेड का क्या होता था कि बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते थे, और अक्सर तो मेरी वॉशिंग मशीन भी भर जाती थी, मेरी बड़े वाली लॉन्ड्री बास्केट्स भर जाती थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है मुझे मुश्किल होती थी। और जो भी ये वॉशिंग एरिया जो है ये साफ़ होने से पहले कुछ इस तरह का दिख रहा था, लेकिन जैसे ही फिर मैंने इसको साफ़ किया, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब भी आप घर में किसी भी किस्म का ज़्यादा सामान भर रहे हैं, या किसी भी किस्म के गंद को ज़्यादा देर के लिए आप फैला के रख रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी ही बनाता है। और कभी भी कंफर्टेबल और पॉजिटिव वाइब आपके घर से आ ही नहीं सकती है। और अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है, आपका गंदा फर्श, आपके गंदे जूते, गंदे कपड़े, उन सब से एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, जो कि आने वाले पे कोई भी अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे घर में कोई विज़िट करता है तो बहुत ही अच्छा सा उसे एहसास मिलता है। और एक और चीज़ कि जब भी मोप करें आप, तो मोप करने से पहले या उस मोप वाले पानी में आप कोई भी अच्छा सा लिक्विड कंडीशनर डाल लिया करें। मैं तो कंफर्ट का डाल लेती होती हूँ, या फिर डेटॉल का डाल लिया करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से साथ ही साथ जो जूते वॉशिंग एरिया में मैंने बच्चों के रखे थे वॉश करने के लिए, ये भी साथ ही वॉश हो गए थे, और बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी। तो अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाज़े जो हैं, अगर पॉसिबली आप खोल सकते हैं तो उनको खोलना भी बड़ा कुछ देर के लिए ज़रूरी होता है, ताकि जो फ्रेश एयर है ना वो अंदर आ जाए। और ये वॉशिंग एरिया जो है इसको भी फिर मैंने, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया था तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था, पानी की हेल्प से वाइपर लगाया था, तो ये बहुत इजीली ये साफ़ हो जाता है। तो इस तरह की हमारी जो घर में छोटी छोटी सी प्लेसेस होती हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको डेली बेसिस पे साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा मक्खियाँ, मच्छर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर की पॉजिटिव वाइब को ख़त्म कर देती हैं। हमारे घर में एक एनर्जी जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि ना सिर्फ हमारे रवैयों में सामने आती है, बल्कि किसी न किसी बीमारी का भी जो है ना वो शिकार करी रखती है। तो ये सारा एरिया जो है ये मैंने क्लीन कर लिया था। बाकी के जो सारे काम थे वो मैंने कर लिए थे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि किस तरह से मैं मेड के बगैर अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से मैं अपने घर का ख्याल रख पा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई तो छोटी सी प्लांटेशन की है, अगर सक्सेसफुल रही तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनका क्या रिज़ल्ट है। अभी तो मैं इनको पानी वगैरह डेली बेसिस पे दे रही हूँ। और ये खैर जो आज के मेरे ज़हन में टॉपिक था, और सबसे बढ़ के ये कि अपने घरों में जो वॉशरूम्स हैं ना उनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर शयातीन जो हैं वो यहीं पे पनाह लेते हैं। स्पेशली जो हमारे अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं उनकी सफाई का तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अपने वॉशरूम को भी साफ़ कर लिया था। और इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की वजह से जो है ना वो हम अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आने वालों पे भी बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। तो आपका घर अगर साफ़ सुथरा होगा, ना सिर्फ आपके घर की वाइब जो है एक पॉजिटिव आएगी, और आने
वाले लोगों के लिए वो एक अच्छा सा वेलकमिंग इंप्रेशन छोड़ेगी, बल्कि आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन देगी, आपको सुकून देगी और आपको आपके घर को ना सिर्फ नज़र से, हसद से, बीमारियों से पाक करेगी, बल्कि आपके इनर को और आपके पीस को और आपके जो आपका जो सोल है उसको भी ये प्योरीफाई करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।